बदल गया नाहर का अंदाज। मैं उस दिन क्या पापा बोलो ना जल्दी। पार्लर में थी, बताया तो। अग्नि पर फूटा नाहर का गुस्सा। प्लीज प्लीज मदद करेगी। रूही की बिनती। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में भाई रूही ने नाहर को देख लिया है, यानी कि युवराज को देख लिया है और उसे ऐसा लग रहा है कि यही उसका नाहर है। तभी तो देखिए कैसे वो उसके पास भागती दौड़ती पहुंच गई। लेकिन युवराज ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है रूही को पहचानने से। इतना ही नहीं भाई उसने तो अपनी आइडेंटिटी भी बताई, जिसे देखकर तो रूही हैरान रह गई। उसके तो पांव तले जमीन खिसक गई कि आखिर एक ही शक्ल के दो अलग इंसान कैसे हो सकते हैं। Excuse me, who are you? और आप ये मुझे किस नाम से बुला रही हैं? क्या? नहा? Who's नहा? मैं नहा नहीं हूँ। I'm युवराज साहनी। मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई। ये मेरे बॉस है, ये ना रही लंदन में रहते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया आए। How? Sorry. What did it? Yeah. ऐसे में युवराज का पासपोर्ट देखकर रूही को ये यकीन हो जाता है कि ये नाहर नहीं है। लेकिन तभी ही उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि वो युवराज को ही नाहर बना कर ले जाए और अग्नि का पर्दाफाश करे। लेकिन युवराज इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर देता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो के विषय में एक दम में रही ये करती अपनी उसका हाथ है इसमें। आप अगर उससे सच्चाई बोल कर रोने में मेरी बहुत ज़्यादा कुछ वक्त नहीं है, बस आंखों को फर्क है और सारी कटों करके मैं थोड़ा लेंस लगा रही हूँ। आप देखो मैं हमारी चीज़ ऐसी है, लेकिन आप प्लीज मेरी मदद करेंगे। मैं एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ना कि कोई स्ट्रगलिंग एक्ट। स्टूपिड एक्टिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बट इफ यू हैव स्टिल डाउट देन गो टू पुलिस स्टेशन और क्लियर कीजिए अपनी चीज़। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता इसमें, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता और आप मेरा टाइम वेस्ट मत दीजिए। जस्ट लीव प्लीज। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी कोई ना करूँगी। जस्ट लीव। सो जैसा कि आपने सीन में देखा ही होगा कि रूही यूवी को रिक्वेस्ट करती है कि वो घर पर आए नहार बन के, क्योंकि उसको अपने बच्चे की फ़िक्र होती है, क्योंकि वो चाहती है कि रूहान की आवाज़ जो चली गई है वो उसके पापा के ना होने की वजह। तो बेसिकली रूही ऐसा चाहती है कि नहार यहाँ आ जाए और जो भी यूवी यहाँ आ जाए और नहार के कातिल रूही लगा पाई कि किसने नहार के साथ ऐसा किया एंड रूहान की आवाज़ भी वापस आ जाए। सो रूही को ऐसा लग रहा है कि शायद रूहान नहार को देख के बोलेगा या फिर बोलने की कोशिश करेगा या कुछ बताएगा। लेकिन रूही फिर भी युवराज को मनाने की कोशिश कर रही है अपने बेटे की दुहाई देकर। भाई जब से ही नाहर इनकी जिंदगी से चला गया है, रूहान ने तो जैसे कि मान लो बात करने से ही मना कर दिया हो। ऐसे में रूही काफी विनती करती है, जिसके बाद युवराज इस पर सोचता है और बस फिर क्या, अगले दिन नाहर बनकर पहुंच जाता है रूही के घर। लेकिन वो भी अलग अंदाज में। भाई नाहर हमेशा सिंपल
फॉर्मल कपड़ों में नजर आता था, लेकिन यहाँ पर तो देखिए युवराज ने पहन लिए हैं कैजुअल कपड़े, फटी हुई जीन्स, और भाई स्टाइल भी इनका बेहद अलग है, जिसे देखकर रूही दंग रह गई। भाई रूही ने तो युवराज से काफी विनती की कि वो अपने कपड़ों को चेंज कर ले, लेकिन युवराज ने इससे साफ साफ इनकार कर दिया। ये क्या है? What? What's wrong? ये सब आपने क्या पहना है? नहार जी ऐसे कपड़े नहीं पहनते। लेकिन ये भी पहनी और मैं अपने स्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ऐसे लेकिन आप नीचे नहीं जा सकते, सब आपको ऐसे देखेंगे तो शक करेंगे। अब देखिए, आप प्लीज़ एक काम कीजिए, आप जैकेट I will handle everything, you don't worry, okay? और रूही उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो नाहर के कपड़े पहने, पर वो मानता नहीं है। लाइक वो नहीं फॉलो करता है उस चीज़ को, क्योंकि ऑब्वियसली उसका एक कैरेक्टर है, वो यूवी है, एंड किसी भी इंसान को अपने कपड़े किसी से शेयर करना नहीं पसंद होता है। सो दैट्स द मेन थिंग। इसीलिए भी नाहर यूवी नाहर के कपड़े नहीं पहन रहा है, क्योंकि उसको अपने स्टाइल में रहना पसंद होता है। एंड यूवी इज़ मच मोर, उसमें ज़्यादा एटीट्यूड है। जैसे नाहर बहुत ही ग्राउंडेड था, बहुत ही लविंग था, यूवी उसका बिल्कुल अपोजिट है। सो वो रूही की बात नहीं मानता है, और ऑल्सो उसका भी कुछ ना कुछ मोटिव है इस घर में आने का, जो आपको टेलीकास्ट में पता चलेगा। ऐसे में युवराज के आते ही शुरू हो गया है रूही का प्लान। तभी तो देखिए कैसे वो पहुंच गई है कमरे में और कर रही है अग्नि और युवराज की बातों को रिकॉर्ड, जहां पर आज युवराज नाहर बनकर अग्नि पर अपना गुस्सा दिखा रहा है और उससे कर रहा है पूछताछ। उस दिन मैं पार्लर गई थी नाहर, और मैंने दादी को बताया था ये बात कि मैं पार्लर जा रही हूँ। बताया? हाँ, पार्लर यहाँ से कौन करते हैं? मैं उस दिन क्या पापा बोलो ना जल्दी। पार्लर में थी, बताया तो। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, चुपचाप बताओ कहाँ थी? और कहाँ थी? इसी बीच वहाँ पर रूहान आ जाता है, जो देखिए कैसे नाहर की फटी हुई जीन्स को देखकर उसके जीन्स के साथ मस्ती करने लगता है, लेकिन नाहर यहाँ भी गुस्सा आ जाता है और रूहान पर भड़क उठता है। ये देखकर तो भाई अग्नि भी हैरान है कि आखिर नाहर रूहान पर कैसे गुस्सा कर सकता है। रूहान, क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। लेकिन तभी ही वहाँ पर रूही आकर चीजों को संभालने की कोशिश करती है और नाहर को भी वहाँ से ले जाती है। बेटा, आप मासी और मुन्नी के साथ जाकर खेलो। पापा को चोट लगी है ना, उन्हें दर्द हो रहा होगा, इसीलिए वो इतना गुस्सा कर रहे हैं। आप जाओ, ठीक है? जी, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही होगी ना, आपको चोट लगी, इतना दर्द हो रहा होगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ कमरे में चलिए, आराम कीजिए। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर रूही युवराज के साथ मिलकर कौन सा नया प्लान बनाएगी और किस तरीके से अग्नि के षड्यंत्रों को एक्सपोज करेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे, और उसके साथ साथ रोज़ाना सेलिब्रेट करते हैं हम आपके साथ 24/7 एंटरटेनमेंट को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।